नमस्कार। कमर पतली सभी को चाहिए। पेट जो है उससे संबंधित क्रियाएं अगर हम किसी आसन के द्वारा ठीक कर सकें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। आज की जो हमारी चर्चा है वो है व्याघ्र क्रिया या मार्जरी मुद्रा या मार्जरी आसन या व्याघ्रासन, कुछ भी कह सकते हैं। नाम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इफेक्ट जो है वो एक ही जगह होगा। तो आज की जो क्रिया है वो हमारी शेर, चीता, बिल्ली इनसे ली गई है। और ये जो जीव हैं ये इनका आप देखेंगे कमर बहुत पतली होती है, बाकी शरीर बहुत फैला हुआ होता है। कमर पतली होने का कारण है उनकी एक क्रिया जो कि वो नियमित रूप से करते हैं। उस क्रिया को अगर हम हमारे जीवन में अपनाएं तो जो ऋषि मुनियों ने हमें ये विधा दी है उस विधा के माध्यम से हम हमारी कमर को पतली कर सकते हैं। यानी जो फैट है वो डिजोल्व होगा। अगर कमर पतली भी ना हो तो आपके शरीर की एक्टिविटी जो है वो जरूर बढ़ेगी, जिससे जो हमारे यहाँ से लेके डायफ्राम, लीवर, चाहे हमारे जितने भी ऑर्गन है, किडनी है, आंतें हैं और यहाँ पर तिल्ली है, ये सारों के जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो इससे हमारे शरीर में एक एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। साथ में रीढ़ की हड्डी का जो लंबर एरिया है वो मजबूत होगा। अचानक किसी झटके से हमें दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर मजबूती रहेगी। मसल जब मजबूत होती है तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन शानदार रहता है। तो आज एक मुद्रा है, अगर कुछ भी आप ना कर पाए, अगर कोई योग क्रियाएं नहीं कर पाए, समय नहीं है, तो आप 5 से 10 मिनट इस क्रिया को जीवन में अपना लीजिएगा। आपको लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ किया है। और करने का तरीका श्वासों के साथ आज हमारी चर्चा होगी। पहले भी इस विषय के ऊपर हमारी 1-2 बार चर्चा हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं और उनका कुछ लाभ जो है लोगों को ज़्यादा मिलता है, तो उसकी चर्चा करना हमारा दायित्व बन जाता है। तो आज की ये मुद्रा, ये जो क्रिया है ये वज्रासन के ग्रुप में आती है। यानी वज्रासन जब आप करते हैं उससे संबंधित, जैसे उष्ट्रासन आपने किया उस समय कर सकते हैं, या फिर योग क्रियाओं में शुरुआत आप वार्म अप करने के लिए इस क्रिया का यूज कर सकते हैं। कई लोग इसको प्राणायाम से पहले भी करते हैं। तो आप जहां भी आपको ऐसा लगे कि हाँ वैसे वार्म अप के लिए ज़्यादा बेटर है, अगर वार्म अप से पहले करेंगे तो सारे ऑर्गन्स एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे। कई बार सुबह सुबह योग आसन करते हैं, नींदों में रहते हैं लोग, शरीर नहीं खुल पाता, उस समय इस क्रिया को कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से ध्यान ये रखें कि घुटने के जस्ट नीचे जो है कोई गद्दी दे लीजिए, क्योंकि वरना घुटने में दर्द आ सकता है जमीन के ऊपर हार्ड सरफेस पे रखेंगे तो यहाँ पर कोई हार्ड चीज रखिए और हाथों को जो है वो कंधे के बराबर खुलेगा। यहाँ से इस क्रिया को ऐसा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। इस क्रिया में केवल कमर, रीढ़ की हड्डी का ही काम होगा। कैसे? देखिए, श्वास भरेंगे, श्वास भरना है और गर्दन को ऊपर उठाना है और कमर को, रीढ़ की हड्डी का एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको आपको महसूस करना है कि उसको नीचे की ओर लेकर जाना। जितना आप नीचे लेकर जाएंगे उतना हमारे वहां के ब्लड सर्कुलेशन में लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए जितना नीचे ले जाए। अब देखिए नीचे ले गए तो क्या हुआ, ये पूरा हिस्सा जो है ये पूरा खुला है। यहां पर इन ऑर्गन्स को बहुत अच्छी आराम मिला है, सुकून मिला है, ऑक्सीजन मिला है। श्वास भरेंगे और रीढ़ की हड्डी देखिए यहां से पूरा कर्व बना है, ये रीढ़ की हड्डी एकदम से नीचे गई है तो ब्लड का सर्कुलेशन यहां भी पहुंचा। और श्वास छोड़ते हुए, जैसे बिल्ली करती है, बिल्ली, चीता, शेर सभी ये क्रिया को करते हैं। बीच में से कमर को ऊपर उठाना, यहां से जब हम ऊपर उठाएंगे तो ये नाभि जो है ये ऑटोमेटिक ऊपर खींचेगी, तो यहाँ के ऑर्गन को एक मसाज मिलेगी। ये मसाज भी जो है ये हमारे फैट को डिजोल्व करने के लिए बहुत बढ़िया होती है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पुनः 10-10 सेकंड का पोज ले लीजिए। और सुबह खाली पेट, शाम को भोजन करने से 1 घंटा पहले इस क्रिया को किया जा सकता है। शरीर में अन्य थकान भी हो तो इस क्रिया को करने में इतनी थकान नहीं होती, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए 10-10 सेकंड का पॉज दे दीजिए। शुरू में 5 से 10 बार करिए, फिर उसके बाद में आप अपनी क्वांटिटी जितनी आपको लगे कि मैं और ज्यादा कर सकता हूं या कर सकती हूं तो आपको ज्यादा करना चाहिए। ये माताओं बहनों के ओवरी से संबंधित इन समस्याओं में भी बहुत लाभ करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जिनका घुटना दर्द बहुत ज्यादा है, यानी ऑपरेशन बताया, उनको नहीं करना है। जिनके कोई ऑपरेशन हुआ हो यहाँ से संबंधित, उनको भी नहीं करना। माताओं बहनों को ओवरी से संबंधित कोई समस्या, जैसे समस्या हो तो कर सकते हैं पीसीओडी वगैरह में, लेकिन पीरियड्स टाइम में और गर्भवती हो तो उस समय नहीं करें, प्रेगनेंसी टाइम में। और कोई बहुत हैवी ऑपरेशन हो तो नहीं करना। देखो आपको खुद को पता है कि मेरे क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी स्लिप डिस्क यानी कमर की कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो नहीं करना चाहिए। और खिंचाव जो है वो आप अपनी क्षमता अनुसार, आपको पता है कि आपके शरीर में किस प्रकार की व्याधियां हैं,
क्या बीमारियां हैं, उसी हिसाब से अपनी क्षमता देखिए और उसी हिसाब से इसको करिए। सामान्य व्यक्तियों के लिए तो बहुत बढ़िया है, नियमित रूप से करते रहना चाहिए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना। सिंपल सी क्रिया समझ लीजिएगा और इसको करिएगा, करके देखिए कितना आराम मिलता है, कितना लाभ मिलता है। 10 दिन आप करेंगे ना तो आपकी एक्टिविटीज़ में आपको लगेगा, जब रात को सो रहे हैं सुबह उठ रहे हैं, जो आपकी वायु जो गैस शरीर में बनती है उसमें आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी का जो ये एरिया है इसमें लगेगा जैसे कोई ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई ब्लड का सर्कुलेशन हमारे यहाँ पर पहुँच रहा है। पेट में भी ऐसे आपको गैस बनने की थोड़ी कमी लगेगी, पाचन शक्ति जो है थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए हर शरीर का अपना अपना प्रभाव होता है, सब अपने अपने प्रभाव के अनुसार बता पाएंगे। आप करके देखिए, फिर उसके बाद में मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश करूंगा उसको भी पढ़ूंगा, कोई जवाब दे पाऊंगा तो ज़रूर दूंगा। तो आप ये करिए और जीवन में ज़रूर लाभ पाइए। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि फेसबुक पेज पर भी हम लोग जो है योग की कुछ क्रियाएँ डालते हैं और साथ में उसके कुछ हम एक लाइव जो है वो करने का प्रयास करेंगे। कब? हफ्ते में या 15 दिन में एक बार। तो आप फेसबुक पेज है डॉक्टर मनोज योगाचार्य, वो आप देख लीजिए, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और धीरे धीरे कोई भी किसी को अगर कंसल्टेंसी लेना हो तो कंसल्टेंसी भी drmanojyogacarya.com ये वेबसाइट है, उस पर जाकर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको जो अपना कन्वीनियंट लगे कि मुझे इस विषय के ऊपर बातचीत करनी है, तो आप उस पर भी जाकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए। वहाँ का जो अपॉइंटमेंट है उसमें जो आपकी सहयोग राशि है वो हमारे त्रिनेत्र योग धाम को संचालित करने में लाभ देगी, आपका सहयोग मिलेगा। और साथ में कुछ क्रियाओं की भी हम बात भी कर सकते हैं, योग की चर्चा आप मुझसे उसमें कर सकते हैं। कोई सक्षम ना हो, किसी को लगे भी मैं सक्षम नहीं हूँ, तो वो फिर वहाँ पर ही अपनी कुछ बातें लिख सकते हैं। जैसा ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका जवाब आपको ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से कुछ समय बाद हम अपने नंबर जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय थोड़ा सा और रुकिए, फिर उसके बाद में एक हमारी व्यवस्था हो जाएगी। उन नंबर से आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे एक लंबा जुड़ाव जो है वो हम लोगों का ज़रूर बनेगा। तो ये जो त्रिनेत्र योग धाम है, ये आप सब लोगों के जो है ट्रीटमेंट के लिए, आप सब लोगों को योग की एक ऑथेंटिक सूचना देने के लिए हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।